हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 8 भी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए जो कांस्टेंट टर्म है ना, इसको 2 इसको इग्नोर करें तो बाकी जो टर्म है ये 3 फंक्शंस का कंपोजिशन है। कैसे, ध्यान दीजिए, जी कंपोजिट एच कंपोजिट के ना। अब देखिए यहाँ पे जहां पे g ऑफ x क्या है फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर है, फिर h ऑफ x क्या हो जाएगा, कॉट x है, और फिर k ऑफ x क्या है, रूट x है। अब देखिए, अब अगर ये फंक्शंस को आप लेते हैं तो ये कंपोजिशन क्या हो जाएगा, k फिर h, यहाँ पे g ऑफ x। प्लीज चेक करिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, k फिर h, g ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर। अब देखिए h के लिए एक्स स्क्वायर x का काम करेगा, तो जो भी x है कॉट होता है, तो k टाइम्स ये क्या हो जाएगा, कॉट एक्स स्क्वायर। अब कॉट एक्स स्क्वायर k के लिए x का काम करेगा, तो ये हो जाएगा रूट कॉट एक्स स्क्वायर। देखिए यही आ गया। 2 कांस्टेंट है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं। सो यहां पे एज्यूम क्या करेंगे आप, लेट y दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट में कॉट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए जब dy बाई डी एक्स करेंगे आप, ठीक है ना, तो 2 तो कांस्टेंट है, मैं बाहर ले लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ ये पूरा स्क्वायर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये 3 फंक्शन का कंपोजिशन है, ये चीज आपको यहां पे ध्यान देना है। तो जब आप इसको ये यूज करेंगे, 2 बाहर रखिए, कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, बाहर से अंदर की तरफ आप मूव करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये स्क्वायर रूट है, ठीक है ना, मतलब इसको आप एक वेरिएबल t एज्यूम करें। चेन रूल से देखिए, यही कंपोजिशन मैपिंग है ना, सबसे पहले सबसे बाहर क्या है, k, तो k ये देखिए कॉट एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं। सो दैट मीन्स क्या हुआ कि आप इसको आप एक वेरिएबल लेंगे t, तो चेन रूल लगाएंगे तो क्या होगा, मैं एक ही साथ पहले लिख देता हूं, तो क्या हो जाएगा, d बाई डी ऑफ किसके रिस्पेक्ट में, कॉट एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, किसका, स्क्वायर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा, इतना हो गया। अब फिर यहां से बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे तो कॉट एक्स स्क्वायर, अब यहां पे कॉट किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का, तो ये क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ऑफ किसका, कॉट एक्स स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा। फिर अब ध्यान दीजिए, फिर बाहर से अंदर की तरफ, तो एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा। यहां तक चीजें क्लियर समझ में आई होंगी। तो अब मैं इसको इरेज करता हूं, जो जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया था। जस्ट प्रैक्टिस की बात है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करते करते आप परफेक्ट हो जाते हैं, इसी को आप लेके चले। चलिए अब मैं यहां से आगे कंटिन्यू करता हूं। 2 टाइम्स, अब ध्यान दीजिए, ये जो है किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कॉट एक्स स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, यहां पे ये जो पूरा आपका कॉट एक्स स्क्वायर है ना, इसको एक वेरिएबल आप t अगर एज्यूम करें तो अल्टीमेट ये है क्या, d बाई डी टी ऑफ क्या, ध्यान दीजिए, रूट टी। रूट टी मतलब, चलिए मैं ले देता हूं रूट टी। रूट टी मतलब क्या होता है, d बाई डी टी ऑफ टी के पावर हाफ। अब ध्यान दीजिए, आपका फार्मूला क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n का फार्मूला क्या है, n एक्स टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, ये होगा। चलिए फ्रेंड्स, सो अब यहां पे अगर ये फार्मूला आप लगाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूले को अगर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, n क्या है, हाफ, और t के पावर क्या, हाफ माइनस 1, मतलब अल्टीमेट 1/2 t के पावर माइनस हाफ। प्लीज चेक करिएगा। तो बस अब यहां पे आते हैं, तो यही इसको अगर t आप एज्यूम करेंगे तो सीधा सीधा क्या आ रहा है, 1/2, ध्यान दीजिएगा, कॉट एक्स स्क्वायर और इसके पावर माइनस हाफ। प्लीज चेक करिएगा, मल्टीप्लाइड बाई, अब यहां से देखिए एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब अल्टीमेट ये क्या है, इस तरह का है, d बाई डी टी ऑफ कॉट टी। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, यही ना, एक्स स्क्वायर को अगर आप t लेंगे तो याद करिए d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस
कोसेक स्क्वायर एक्स, मतलब माइनस कोसेक स्क्वायर टी। तो यहां पे आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर टी, मतलब क्या है, टी के प्लेस पे एक्स स्क्वायर। अब यहां पे आते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहां पे यही फार्मूला लगा देंगे। तो इस फार्मूले से क्या हो जाएगा, 2x होगा। फ्रेंड्स ये बिल्कुल आप प्रैक्टिस में होंगे तो ये चीजें आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगी। चलिए अब मैं इन चीजों को इरेज करता हूं, जस्ट जो फार्मूला मैंने बताया था। अब क्या करना है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, चलिए अब आपको सिंप्लीफाई करना और कुछ भी नहीं। तो ये देखिए यहां से अगर आप देखें तो 1/2 ये तो मेरा कैंसिल, सॉरी 2 और 1/2 कैंसिल आउट हुआ। और ये देखिए -1/√2 है, तो नीचे आके ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में cot x स्क्वायर। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए यहां से ये क्या है, माइनस है, तो मैंने माइनस बाहर लिख दिया। देखिए ये सब मल्टीप्लाइड है और यहां से 2x है, तो आप यहां पे 2x भी लिख लीजिए। और यहां से क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा। अब यहां से ये आपका आंसर अगर आप लिख देते तो बिल्कुल ये आंसर आपका सही है, कोई भी गलत नहीं काटेगा। बट फिर भी इसको सिंप्लीफाई करें, क्योंकि जो आपका आंसर है, मैं देख रहा हूं जो बुक का आंसर है आपका एनसीईआरटी, तो आप जनरली थोड़ी सी मेच्योरिटी कम होता है तो आप यही बोलते हैं कि सर आंसर मैच नहीं कर रहा है। इसको आप क्या करें, सिंप्लीफाई करना है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करें, देखिए क्या हो जाएगा, यहां से देखिए -2x आप रहने दें, ठीक है ना। नीचे देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट में cot x को क्या लिखते हैं, cot थीटा, क्या था, cos थीटा बाई साइन थीटा। तो इसको आप ऐसे लिख देंगे साइन एक्स स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा ये पूरा स्क्वायर रूट में है। ठीक है, चलिए ये मेरा पूरा स्क्वायर रूट में है। ठीक, दिस मल्टीप्लाइड बाई, ये देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसको 1 हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा ये एंगल में है। अब यहां से फर्दर सिंप्लीफाई करें, -2x तो मैंने ऐसे ही रख दिया। अब ध्यान दीजिए यहां से ये स्क्वायर रूट ऊपर ले जाइए, समझिएगा जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है ना, ऐसे मैं क्या बोलना चाहता हूं समझिएगा। तो यहां पे स्क्वायर रूट cos x स्क्वायर छोड़ दीजिए, यहां पे स्क्वायर रूट साइन एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। और यहां पे ध्यान दीजिए ये क्या है मेरा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसको आप यहां पे लिखें साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब चलिए अब मैं इसके साथ लाना चाहता हूं फार्मूला, मैं ये लगाना चाहता हूं साइन 2 थीटा, क्या होता था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इस फार्मूला का मैं यूज करना चाहता हूं। तो यहां पे क्या करना होगा, अब ध्यान दीजिए -2x, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लूं, स्क्वायर रूट कॉस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे ध्यान दीजिए ये क्या है, रूट साइन एक्स स्क्वायर, और इसको मैं क्या कर रहा हूं, 2 पार्ट में लिख रहा हूं। एक बार रूट साइन एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट में साइन एक्स स्क्वायर, 2 बार लिख दिया मैंने। और यहां पे एक जो है आपका साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज छोड़ दीजिए। अब देखिए ये क्वांटिटी एक तो कैंसिल आउट हो गया, तो फर्दर क्या बचा, अब चलिए यहां पे, तो यहां से -2x अपॉन, ये इसके साथ रखूंगा, तो स्क्वायर रूट में क्या है, साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। और यहां पे 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। अब अगर ये फार्मूला आपको लगाना है तो ध्यान दीजिए यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी स्क्वायर रूट के अंदर ही 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया कि नहीं। तो चलिए अब ये फर्दर क्या हो जाएगा, -2x अपॉन, ये ध्यान दीजिए ये क्या है, अगर ये फार्मूला लगाएंगे तो थीटा की जगह एक्स स्क्वायर है, तो ये मेरा हो जाएगा स्क्वायर रूट में साइन 2x स्क्वायर।
और ध्यान दीजिए ये जो बाई 2 है ये रह जाएगा, तो बाई 2 मतलब ये 1/√2 और यहाँ पे 1/sin(x²) है ही। प्लीज चेक करिएगा। बस अब आपका आंसर आ गया फ्रेंड्स। ये √2 ऊपर जाएगा तो -2√2x, इसको ऐसे छोड़ दीजिए और यहाँ पे ये sin(x²) है तो sin(x² पहले लिख दीजिए और यहाँ पे स्क्वायर रूट में sin2x²। प्लीज चेक करिए। तो ये आपका आंसर जो बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसका आंसर की में कि मेरा इसका डेरिवेटिव जो है या d/dx जब आप निकालेंगे इसका तो आपका ये आएगा। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। होपफुली मेरा एफर्ट जो है वो आपके पास पहुंच पाया होगा। सिंपली आपको पहचानना था, वो देख के ही अब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे कि ये 3 फंक्शंस का कंपोजिशन है। एक तो स्क्वायर रूट है, फिर कॉट और यहाँ पे x²। तो सीधी सी बात है, जब चेन रूल लगाएंगे तो किस तरह से लगाएंगे देखिए, मैंने एक एक आपको एक्सप्लेन किया। और उसके बाद या आंसर तो हमारा यहीं पे आ गया था। कहाँ गया आंसर? देखिए मेरा तो यहीं पे आंसर आ गया था, लेकिन इसको चूंकि एनसीईआरटी में और सिंप्लीफाई किया है, जितना पॉसिबल सिंप्लीफाई करने का था पॉसिबिलिटीज हर तरीके से हम करते गए। फाइनल जो आंसर था मेरा, वो मेरा आंसर जो है आपका ये आया। ठीक है। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और इजी है। कैसे? ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। ये 2 फंक्शंस का कंपोजिशन है। पहला अगर ऐसे में बोलूं तो ये जो फंक्शन है g और h कंपोजिशन है। ये कैसे है ध्यान दीजिएगा। यहां पे अगर आप देखें तो gx क्या डिफाइन करेंगे? gx डिफाइन करेंगे √x और hx डिफाइन करेंगे cos x। तो इन 2 फंक्शन का कंपोजिशन है ये। तो सीधे सीधे अगर आपको आंसर पे आना है, मतलब सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्यूशन मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। आप एज्यूम कर लेंगे कि ये y क्या है मेरा जो क्वेश्चन में है cos√x। प्लीज चेक करिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है वही मैं यहाँ पे लिख लिया। अब चलिए, अगर ये हो गया तो यहां से dy/dx क्या हो जाएगा? तो सीधी सी बात है dy/dx ऑफ cos√x। प्लीज चेक करिए। चेन रूल लगाएंगे अगेन। यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना बाहर से अंदर की तरफ, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या होगा? cos किसका? ये फंक्शन है √x का, तो क्या करेंगे d/d ऑफ √x किसका? cos ऑफ √x। ये हो गया। फिर क्या करना है? चेन रूल ही लगा रहा है। फिर अब यहाँ पे √x किसका फंक्शन है? x का, तो d/dx ऑफ क्या? √x। बस फ्रेंड्स आपका आंसर आ गया। अब क्या हो जाएगा? चलिए अब सीधी सी बात है जो मैं आपको बता रहा था कि √x को अगर t लेंगे तो ये अल्टीमेट है क्या? d/dt ऑफ cos t, और cos t का d/dt क्या होता है? माइनस साइन। तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन t की जगह क्या है? √x। तो ये हो जाएगा, समझिएगा। फिर अगेन ये फार्मूला आप लगाएंगे d/dx ऑफ x⁴n वाला, x⁴n। तो क्या होता था? x⁴n का n x⁴n-1। तो यहां से हो जाएगा हाफ और x के पावर हाफ -1। तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन √x। और यहां से क्या हो जाएगा? देखिए अल्टीमेट ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x के पावर -हाफ ये, तो ये क्या हो जाएगा? मैं सीधे लिख देता हूं 2, ये तो रहेगा ही, और यहाँ पे नीचे आके √x। प्लीज चेक करिएगा। तो अब यही आपका आंसर है जो दिया हुआ है। सीधी सी बात है, ये तो बहुत इजी था। तो आपका जो आंसर है, आंसर की में आप जाके देखिए तो आंसर जो दिया हुआ है माइनस साइन √x अपॉन 2√x। ये मेरा क्या है? प्लीज चेक करिए। ये 2 क्वेश्चंस जो मैंने होमवर्क दिया था, अब आपको ये कर लेना चाहिए था। एनीवेज हमने एक एक क्वेश्चन को इस एक्सरसाइज का किया। चूंकि चेन रूल है, शुरू में आपको ऑड लगता है, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस जो है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक जितने भी थे चेन रूल लगा के हमने करने की कोशिश किया। तो चेन रूल में सीधी सी बात है, कंपोजिशन होता है फंक्शंस का, वो आप पहचानिए और बस वही चेन रूल लगाते जाइए। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पे होपफुली मेरा जो एफर्ट है वो आपके पास पहुंच पाया होगा।
सो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 हमने यहाँ पे किया। अब क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आप देखेंगे ना, तो ये डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है और उसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो चलिए हम इसको भी कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 मैं कहां से स्टार्ट करूं? चलिए यही से स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। यहां पे fx मेरा क्या दिया हुआ है? fx जो आपका दिया हुआ है वो है मेरा क्या? मॉड ऑफ x माइनस 1। ठीक, अब बोल क्या रहा है कि आप दिखाइए कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा x इक्वल टू 1 पे। दैट मीन्स क्या हुआ फ्रेंड्स? आपको ये दिखाना है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इस फंक्शन का x इक्वल टू 1 पे या तो एग्जिस्ट ही ना करे या करे तो आपस में इक्वल ना हो, यही ना। तो चलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट किस पॉइंट पे? x इक्वल टू 1 ऑफ fx। डिफिनीशन आपके सामने था, याद होगा, मैंने बिल्कुल इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था डिफरेंशियबिलिटी में। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज उस वीडियो को देखें, फिर वहां से ये फार्मूला जो मैं लिख रहा हूं वो चीजें पता चल जाएंगी। तो क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या, किस पॉइंट पे? 1 पे। तो 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। प्लीज चेक करिए। चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ध्यान दीजिए, जहां जहां फंक्शन का डिफिनीशन है वहां पे x के प्लेस पे 1 माइनस h रखेंगे, मतलब यहां पे। तो क्या हो जाएगा? मॉड x के प्लेस पे 1 माइनस h रखिए और यहां से -1 है ही, फिर माइनस x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू, तो यहाँ पे बस रखेंगे तो मॉड 1 माइनस 1, ये तो 0 हो गया, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। चलिए अपॉन यहाँ पे माइनस h। अब फटाफट सिंप्लीफाई करिए, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये देखिए -1 और 1 कैंसिल, बचेगा क्या? मॉड ऑफ माइनस h। और यहाँ पे ये देखिए 0 है तो खैर 0 है, तो -0 भी रख दूं अपॉन माइनस h। प्लीज चेक करिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मॉडुलस फंक्शन लेंगे, चाहे माइनस लीजिए चाहे प्लस लीजिए, बाहर h ही आएगा और यहाँ पे क्या है? माइनस h। तो अल्टीमेट मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जा रहा है? -1। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेफ्ट हैंड ये देखिए h s से कैंसिल, बचेगा क्या? -1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरा क्या आया? x इक्वल टू 1 पे -1। अब चलिए राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए एट x इक्वल टू 1 ऑफ दिस फंक्शन fx। फार्मूला आपको पता है, अगेन लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, यहां पे आप रखेंगे, जहां x है वहां पे 1 प्लस h रखेंगे। सो मॉड 1 प्लस h माइनस 1 माइनस मॉड ऑफ x के प्लेस पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा? h। दिस विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 दिस कैंसिल, क्या बचेगा? मॉड h। चलिए ये तो 0 हो गया और यहाँ पे h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा h बाई h। तो क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, h बाई h मतलब 1। तो हम देख क्या रहे हैं? 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है। तो सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है एट x इक्वल टू 1 इस फंक्शन का एग्जिस्ट तो करता है लेकिन इक्वल नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 ऑफ fx। इसका मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि जो मेरा फंक्शन है ना fx, ये है क्या? मॉड x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट, शॉर्ट में लिख दिया, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू क्या? 1। तो x इक्वल टू 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, यही तो आपको दिखाना था। प्लीज बोलिएगा क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स? अगर कहीं पे कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये एक्सरसाइज का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और मैं आपको बार बार बोलता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब कोई भी अगर क्वेश्चन करते हैं
तो यहाँ पे उसका ग्राफ आपको थोड़ा सा अगर आइडिया है तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। हमें क्या बोला है, 0 से 3 के बीच में, थोड़ा सा इधर इसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करूंगा ऐसे। मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया, ये मेरा ओरिजिन है 0,0, यहाँ पे मैं लेता हूँ 1, यहाँ पे मैं लेता हूँ 2, यहाँ पे मैं लेता हूँ। चलिए 0 1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू मेरी क्या होती है, देखिए 0, 1 से 2 के बीच में 1, फिर 2 से 3 के बीच में 2। प्लीज चेक करिए, ये है मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू जिस इंटरवल में दिया। मतलब वैल्यू मतलब क्या, मैं ग्राफ बस इतने खींच रहा हूं, बाकी चीजें तो आप जानते हैं ऐसे इसका ग्राफ आता है तो वो अलग इशू है, हमें इतने में चाहिए था, ये मेरा ग्राफ है। अब चलिए क्या बोल रहा है कि आप दिखाइए कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है कि इस पे x इक्वल टू 1 और 2 पे। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो कि जेई का टारगेट है आपका या फिर कोई और एंट्रेंस का, मैंने आपको शुरू में बोला था ना ग्राफ बहुत आसान होता है। अब मैंने आपको बताया था क्या ग्राफ से कि फंक्शन के अगर जिस पॉइंट पे पूछे अगर वहां पे गैप है या एज बने ऐसे, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा उस पॉइंट पे। तो ध्यान दीजिए, ये 1 और 2 पे पूछ रहा है, तो इस 1 पे भी देखिए गैप है और इस 2 पे भी गैप है इस फंक्शन के ग्राफ में, मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है इन पॉइंट्स पे। गैप आ गया तो मतलब x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यही तो आपको दिखाना है। इनफैक्ट ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है हर एक इंटीजर पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अब आप बोलेंगे कि सर पिछला क्वेश्चन भी अगर आप ग्राफ से बता देते तो बहुत अच्छा होता। चलिए पिछले फंक्शन का ग्राफ आप खींच लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9, मैं इसको खींच देता हूं। बहुत छोटा सा ग्राफ है, क्वेश्चन नंबर 9 का, बहुत ईजी है, शिफ्टिंग होता है यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्या मॉड x माइनस 1, ये किस पे 0 होगा, x इक्वल टू 1 पे 0 होगा, तो ये मेरा पॉइंट क्या है 1,0। अब ध्यान दीजिए, इसका जो ग्राफ आता है अगर आप खींचे तो देखिए ऐसे आता है, ठीक है ना। 0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है, ये 0 है ना, तो 0 पे ये जो पॉइंट होगा 0,1। ये देखिए, तो फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ध्यान दीजिए x इक्वल टू 1 पे एज बन रहा है इसके ग्राफ में, देखिए इस तरह का एज बन रहा है कि नहीं, ये एज, तो इसका मतलब एज बन गया, तो x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, वही तो हमने थ्योरेटिकली दिखाया। एनीवेज, अब चलिए होम एग्जाम में अगर आता है तो आपको लिखना पड़ेगा, तो हम एक पॉइंट पे चेक करेंगे। ग्राफिकली तो मैं बता दिया कि सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। थ्योरेटिकली x इक्वल टू 1 पे मैं बता देता हूं, x इक्वल टू 2 पे आप उसी तरीके से बिल्कुल कर ले जाएंगे। तो चलिए करते हैं। तो क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप निकालेंगे एट x इक्वल टू 1, किसका, इस फंक्शन का। बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, किस पॉइंट पे, 1 पे ना, तो 1 माइनस h माइनस f ऑफ क्या, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, तो f ऑफ 1 अपॉन क्या, माइनस h। प्लीज चेक करिएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, फंक्शन की डिफिनीशन में क्या है, बॉक्स फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो यहाँ पे x के प्लेस पे 1 माइनस h रख दीजिए, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 पे इसकी वैल्यू अपॉन माइनस h। प्लीज चेक करिएगा। अब चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्वांटिटी 1 माइनस h 1 से छोटी है लेकिन 0 से बड़ी होगी, तो 0 और 1 के बीच में देखिए 1 से छोटी है 0 से बड़ी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या है 0, तो सीधे सीधे ये मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट यहाँ पे पहले 0 रख देते हैं, जब 0 रख देंगे तो ये 1 हो गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की वैल्यू 1, तो आप यहाँ पे 1 लिखते हैं जो कि गलत है। पहले इस फंक्शन को पॉलिनोमियल बनाइए फंक्शन के प्रॉपर्टी से। तो चलिए 0 माइनस, यहाँ पे देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर किस पॉइंट पे, 1 पे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस h। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज इसको चेक करिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा 1/h, और 1/h आप रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। और ध्यान दीजिए डेरिवेटिव मैंने बताया था तभी एग्जिस्ट करेंगे ये डेरिवेटिव जब ये क्वांटिटी, ये लिमिट तो एग्जिस्ट करे और फाइनाइट हो। ये मेरा क्या आ गया, इनफाइनाइट। ध्यान दीजिए ये मेरा क्या आ गया, इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स
कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है एट एक्स इक्वल टू 1 इस फंक्शन का डज नॉट एग्जिस्ट। क्या हो गया फ्रेंड्स? डज नॉट एग्जिस्ट। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ही एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर फंक्शन डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं होगा। तो आपको बस यही पे स्टॉप कर देना था कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए। अब इसके आगे आपको करने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी अगर आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, निकाल के देखिए, वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे? चलिए, अब राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 1 ऑफ दिस फंक्शन, बाय डिफिनीशन लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 बाई h। अब क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 अपॉन h। अब ध्यान दीजिए, ये जो क्वांटिटी है 1 प्लस h, ये 1 से तो बड़ी है फ्रेंड्स ना, 1 से ये बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है। तो 1 और 2 के बीच में जब आता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है? 1। प्लीज चेक करिएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 1। तो यहां से लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मेरा हो गया 1। अच्छा, और माइनस 1 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा? h। प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस बन रहा है। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ये सीधे सीधे लिमिट रखने की जरूरत नहीं है, ये सीधे सीधे क्या हो गया? 1 माइनस 1 0, तो ये लिमिट तो 0 हो गई। मेरी लिमिट क्या आ गई? 0। तो ध्यान दीजिएगा, अरे चलो हाँ ठीक है, ये 0। तो राइट हैंड डेरिवेटिव तो इस पॉइंट x इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन का एग्जिस्ट करता है, फाइनाइट है, 0 है, लेकिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है ना, तो फंक्शन क्या हो गया? डिफरेंशिएबल नहीं होगा। फिर भी आप इस कैलकुलेशन को चेक करिएगा, इसी तरीके से x इक्वल टू 2 पे आप चेक करेंगे, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, होपफुली मेरा जो ये एफर्ट था आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया होगा सो इसको आप एप्रिसिएट जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए कि मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया। और मोर ओवर फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है ना, चलिए, अब ये एक्सरसाइज खत्म किया हमने। अब इसके आगे जितने भी एक्सरसाइजेज हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में 5 में, तो अब 5.2 हमने खत्म कर दिया, 5.3 देखे, 5.4 देखे, सब क्या है? डेरिवेटिव निकालना है अलग अलग फंक्शंस के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच।